पब्लिक खबर रांची के रेडियो पीके में आपका स्वागत है। अब सुनिए आज की प्रमुख सुर्खियां। धुरवा में तेज रफ्तार जीप सवार युवकों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। झारखंड में भारी बारिश से 3 लोगों की मौत, मंगलवार से राहत के आसार। अहमदाबाद हादसे के बाद रांची से उड़ानों और यात्रियों की संख्या में गिरावट। रांची समाहरणालय में उपायुक्त ने जनता दरबार लगाकर सुनी समस्याएं। रांची शहरी क्षेत्र में 1 अगस्त से जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री महंगी होगी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक के कारण 10 जुलाई को रांची में ट्रैफिक बदला रहेगा। श्रावणी मेले के लिए रांची रेल मंडल ने स्पेशल ट्रेन का प्रस्ताव भेजा। महेंद्र सिंह धोनी के 44वें जन्मदिन पर रांची में फैंस का जश्न। अपना मार्ट में क्रेजी ट्यूसडे स्कीम। श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर का 3 दिवसीय वार्षिक कल्याणोत्सव 18 जुलाई से। अब पेश है आज की पूरी खबरें विस्तार से। बिल्कुल, तो कई तरह की खबरें हैं आज। नागरिक सुरक्षा से लेकर मौसम, प्रशासन, शहर की आम जिंदगी से जुड़ी बातें। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कुछ चिंताजनक घटनाओं से। एक तो ये धुरवा इलाके में पुलिस पर हमले की कोशिश की खबर है, और दूसरी तरफ भारी बारिश ने भी काफी कहर बरपाया है। जी, धुरवा वाली घटना 4 जुलाई की है। कुछ युवक थे तेज रफ्तार जीप में पुराना विधानसभा मैदान के पास हंगामा कर रहे थे। अच्छा। और जब पुलिस ने एएसआई अनिल कुमार राम और बाकी पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो उनसे धक्का मुक्की की। इतना ही नहीं, उन्होंने पीसीआर वैन को भी कुचलने की कोशिश की। अरे बाप रे, तो मामला दर्ज हुआ? हाँ, जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से जीप का नंबर मिल गया है और मौके से 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। अब आरोपियों की तलाश चल रही है। ये सिर्फ कुछ लड़कों का हुड़दंग लगता है या इसके पीछे कुछ और है? मतलब शहर में कानून व्यवस्था को लेकर कोई गहरी चिंता? देखिए, अभी कहना तो मुश्किल है, पर हाँ, इस तरह की घटनाएं खासकर पुलिस पर ही हमला कर देना, ये निश्चित रूप से चिंता की बात तो है। जांच पूरी होने पर ही तस्वीर साफ होगी। और बारिश का क्या हाल है? 3 लोगों की मौत की खबर है, ये तो बहुत दुखद है। बेहद दुखद। एक तो पलामू के रेहला में कच्चा मकान गिर गया, उसमें एक 2 साल की बच्ची की जान चली गई। पर गुमला के घाघरा में वज्रपात से बिजली गिरने से एक 11 साल की बच्ची की मौत हुई। और रांची के सुनाहातों में भी मकान गिरने से एक 12 साल के लड़के की मृत्यु हो गई। बहुत अफसोसजनक। बारिश कितनी ज्यादा हुई? काफी ज्यादा। पश्चिम सिंहभूम में तो 116.5 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। सिसई में 3 मकान ढह गए। गिरिडीह में एक पुलिया बह गई। तो क्या अभी और बारिश की आशंका है? मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए कल के लिए रांची समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था। लेकिन हाँ, बुधवार से बारिश में कुछ कमी आने की संभावना है। थोड़ी राहत मिल सकती है। ये हर साल मानसून में होता है या इस बार कुछ ज्यादा है? कच्चे मकानों का गिरना तो जैसे हर साल की कहानी है। देखिए, मानसून में ऐसी घटनाएं तो होती हैं, ये सच है, लेकिन ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमारी तैयारियों पर सवाल तो जरूर उठाती हैं। कच्चे मकानों की सुरक्षा ये एक लगातार बनी हुई चुनौती है। सही कहा। अच्छा, अब जरा प्रशासन की तरफ देखें। रांची के उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर ने जनता दरबार लगाया था। ये क्या होता है और इसमें क्या खास रहा? जी, जनता दरबार एक तरह से जन सुनवाई होती है। इसमें लोग सीधे जाकर बड़े अधिकारी, यहाँ उपायुक्त से अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो किस तरह की समस्याएं आई इस बार? ज्यादातर मामले जमीन से जुड़े थे, जैसे जमीन पर अवैध कब्जा, म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज में देरी, भू माफिया की शिकायतें, या फिर दोहरी जमाबंदी, एक ही जमीन 2 लोगों के नाम दर्ज हो जाना। इसके अलावा पेंशन वगैरह की भी शिकायतें थी। और उपायुक्त ने क्या किया? उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन करके तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इस सीधी बातचीत से समस्याओं का जल्दी समाधान निकालने की कोशिश है। क्या ये जनता दरबार वाकई असरदार होते हैं? क्या इनसे सिर्फ फौरी राहत मिलती है या सिस्टम में भी कुछ सुधार होता है? ये म्यूटेशन, दोहरी जमाबंदी जैसे मुद्दे तो काफी पेचीदा लगते हैं। हाँ, देखिए, सीधी सुनवाई से कुछ मामलों में तो तुरंत समाधान मिल जाता है, वो अच्छी बात है। पर जो पेचीदा मामले हैं ना, खासकर जमीन वाले, उनके लिए तो सिस्टम में सुधार ज्यादा जरूरी है। जनता दरबार एक तरह से जागरूकता लाने और दबाव बनाने का काम जरूर कर सकता है। ठीक है। और एक और बड़ी खबर है प्रॉपर्टी से जुड़ी ही। रांची में 1 अगस्त से जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री महंगी होने वाली है। हाँ, बिल्कुल। रांची शहरी क्षेत्र, बुंडू नगर पंचायत और कुछ और सेंसस टाउन इलाके हैं, वहाँ 1 अगस्त से जमीन और फ्लैट का सरकारी वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। कितना? ये बढ़ोतरी 8% से लेकर 14% तक होगी। और जाहिर है, जब वैल्यूएशन बढ़ेगा तो स्टैंप ड्यूटी, कोर्ट फीस, टीडीएस, ये सब भी बढ़ जाएगा। तो प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन 31 जुलाई तक का वक्त है, तब तक पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री हो सकती है।
सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी ने बताया कि ये वैल्यूएशन आमतौर पर हर 2 साल में बढ़ता है। ये बढ़ोतरी क्यों की जा रही है और इसका आम खरीदार पर या रियल एस्टेट मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? अधिकारियों का तो यही कहना है कि एक नियमित प्रक्रिया है जो हर 2 साल में होती है। पिछले साल शहरी क्षेत्र में नहीं बढ़ी थी। असर तो यही होगा कि प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा होगा, खासकर जो पहली बार घर खरीद रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगी। हो सकता है मार्केट थोड़ा धीमा भी पड़े इससे। अच्छा, अब शहर की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक पर भी कुछ अपडेट्स हैं। एक तो खबर है कि अहमदाबाद वाले हादसे के बाद रांची एयरपोर्ट पर उड़ानें और यात्री कम हो गए हैं। हाँ, ये देखा गया है। मई में जहां रोजाना औसतन 54 उड़ानें थी, वो 5 जुलाई तक घटकर करीब 42 रह गईं। यात्रियों की संख्या भी जो पहले करीब 8,855 रोजाना थी, वो घटकर 6,561 रह गई। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? डीजीसीए ने जांच के सख्त निर्देश दिए हैं। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस का कहना है कि ये मानसून का असर है, लेकिन हो सकता है उस हादसे का कुछ मनोवैज्ञानिक असर भी हो। दिल्ली के लिए अभी 6 उड़ानें हैं और हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता के लिए 3-3। किराया लगभग वैसा ही है। और दूसरी तरफ श्रावणी मेले के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की भी बात चल रही है। जी हाँ, श्रावणी मेला 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल ने एक प्रस्ताव भेजा है रेलवे मुख्यालय को। कहाँ के लिए? रांची से भागलपुर वाया सुल्तानगंज 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और लायंस क्लब की शिफाली गुप्ता जी ने भी इसकी मांग की थी। अब बस रेलवे बोर्ड के मंजूरी का इंतजार है। चलिए, ये अच्छी पहल है। त्योहारों में भीड़ बढ़ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, शहर में और क्या चल रहा है? सुना है 10 जुलाई को ट्रैफिक बदला रहेगा और माही का जन्मदिन भी था। 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है रांची में, तो उस दिन ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव रहेंगे। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बड़े मालवाहक वाहन शहर में नहीं आ पाएंगे। और छोटे वाहन? छोटे मालवाहक वाहन भी सुबह 8 से 11 और शाम 4 से 7 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। बिरसा चौक से सुजाता चौक तक ऑटो सुबह 8 से 12 और फिर दोपहर 2 से 6 बजे तक बंद रहेंगे। बिग बाजार चौक से सिरम टोली ब्रिज वाला रास्ता तो सभी तरह के वाहनों के लिए बंद रहेगा। ओह, तो लोगों को काफी दिक्कत हो सकती है। पार्किंग का क्या इंतजाम है? पार्किंग की व्यवस्था रांची क्लब और फिशरमैन कॉलोनी मैदान में की गई है। लोगों को थोड़ी प्लानिंग करके निकलना होगा उस दिन। और माही का जन्मदिन? हाँ, 8 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का 44वां जन्मदिन था। उनके सिमुलिया वाले फार्म हाउस के बाहर काफी फैंस जमा हुए थे। फैंस क्लब ने केक भी काटा। कुशमाई एकेडमी और आसपास के गांवों के बच्चे भी आए थे। बारिश हो रही थी, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं थी। धोनी बाहर निकले थे? हाँ, उन्होंने कार से निकलकर फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी उन्हें बधाई दी। अच्छा लगा सुन के। और जाते जाते कुछ और छोटी खबरें भी है। एक तो अपना मार्ट में कोई स्कीम है। जी, अपना मार्ट में क्रेजी ट्यूसडे स्कीम चल रही है। इस मंगलवार को 499 रुपए की खरीदारी पर सिर्फ 1 रुपए में पिज्जा या सैंडविच बनाने का सामान मिलेगा, और वो इंस्टाग्राम पर सबसे खूबसूरत तस्वीर शेयर करने वाले को गिफ्ट भी देंगे। और एक मंदिर उत्सव की भी खबर थी। हाँ, रातू रोड पर जो श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर है, वहाँ 18 जुलाई से 3 दिन का वार्षिक कल्याणोत्सव शुरू होगा। 19 को महासुदर्शन होमम और शोभा यात्रा निकलेगी और 20 जुलाई को दक्षिण भारतीय पद्धति से कल्याणोत्सव पूरा होगा। चलिए, तो ये थी रांची से जुड़ी कुछ अहम खबरें। इन तमाम खबरों को देखकर एक सवाल मन में आता है। एक तरफ शहर में विकास की बातें हैं, प्रशासनिक सक्रियता दिख रही है, जैसे जनता दरबार या ट्रैफिक मैनेजमेंट। वहीं दूसरी तरफ बुनियादी समस्याएं भी जस की तस हैं। बारिश से मौतें, कानून व्यवस्था की चुनौती या महंगा होता जीवन। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत अहम सवाल है। शहर के नीति निर्माताओं को और हम सब नागरिकों को भी इस पर सोचना होगा कि विकास और बुनियादी जरूरतों के बीच सही संतुलन कैसे बने। इसी के साथ रेडियो पीके का बुलेटिन समाप्त होता है। फिर मुलाकात होगी एक नए करियर अपडेट के साथ। नमस्कार।